नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एपीएन के इस कार्यक्रम में हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप फोन करके विशेषज्ञ से कानूनी राय भी ले सकते हैं। आज हम आपको प्री लिटिगेशन, कमर्शियल मीडिएशन या व्यावसायिक मध्यस्थता के बारे में जानकारी देंगे। मध्यस्थता का मतलब है दोनों पक्षों का मिलजुल कर साथ बैठकर समस्या का समाधान निकालना, और ये प्रक्रिया कोर्ट में नहीं होती है। ब्रिटिश और उनकी अदालत प्रणाली के आने से पहले भारत में आमतौर पर मध्यस्थता की जाती रही है और आज विवाद समाधान के सबसे महत्वपूर्ण तंत्रों में से एक माना जाता है। मध्यस्थता हमारी प्राचीन परंपरा रही है। पुराने जमाने में बड़े से बड़े मुद्दों को आपसी भाईचारे के साथ निपटाया जाता था और इस परंपरा को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी बहुत ही कारगर माना जाता रहा है। और यही कारण भी है कि मध्यस्थता के माध्यम से न्यायालयों द्वारा अनेक विवाद सुलझाए जा रहे हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से विवादों को आपस में बैठकर सुलझाया जा सकता है। ये किसी भी विवाद को निपटाने की सरल और निष्पक्ष आधुनिक प्रक्रिया है। इस पद्धति से विवादों का जल्द निपटारा और धन की भी बचत होती है और साथ ही साथ न्यायालयों पर बढ़ते मुकदमों का बोझ भी कम हो जाता है। आज हम खास तरह की मध्यस्थता यानी कि प्री लिटिगेशन, कमर्शियल मीडिएशन या व्यावसायिक मध्यस्थता के बारे में जानकारी देंगे और इस मसले पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं विनीता सहाय जी। विनीता जी सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं और आप अधिवक्ता और मध्यस्थता विशेषज्ञ हैं। विनीता जी 1996 में एक वकील के रूप में बार काउंसिल ऑफ इंडिया में नामांकित भी हुई हैं और 2010 से एक प्रमाणित प्रशिक्षित मध्यस्थ रही हैं। विनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो विनीता जी, आपको व्यावसायिक मध्यस्थता और प्री लिटिगेशन, कमर्शियल मीडिएशन के विषय से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगी और साथ ही आपका भी कोई सवाल हो तो आप जान सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। तो एक बार आपको फिर से जानकारी दे देते हैं, मध्यस्थता से व्यावसायिक विवाद कैसे निपटाया जाए, इसी से जुड़ी हुई आज हम आपको जानकारी देंगे। और इस विषय से जुड़ी हुई कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबर्स पर आप कॉल कीजिए और हमारे कानूनी विशेषज्ञ के साथ जुड़कर राय मशवरा कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 01206127 01206127 इन नंबर्स पर आप कॉल कीजिए और अपनी समस्याओं का समाधान पाइए। तो कानूनी सहायता के लिए टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, फोन लाइंस खुल चुकी हैं। एक बार आपको फिर से बता देते हैं नंबर 01206127 01206127 तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले विनीता सहाय जी, आपसे यही मेरा सवाल होगा कि प्री लिटिगेशन मीडिएशन और पोस्ट लिटिगेशन मीडिएशन आखिर होता क्या है, हमारे दर्शकों को समझाइए। धन्यवाद मेरा चयन करने के लिए और प्री लिटिगेशन, कमर्शियल मीडिएशन के ऊपर में सवालात और उसका जवाब देने के लिए मैं आपके बहुत बहुत आभारी हूँ। पर सबसे पहले आपके जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है प्री लिटिगेशन और लिटिगेशन मीडिएशन क्या है, इसके बारे में मैं बताती हूँ। प्री लिटिगेशन मीडिएशन शब्दानुसार मुकदमेबाजी के पूर्व की मध्यस्थता प्रणाली है जी, जिसमें पार्टी को कोर्ट में केस फाइल करने के पहले मध्यस्थता का चयन कर आपसी विवाद सुलझाने का मौका मिलता है। इसमें एक प्रशिक्षित ट्रेन सर्टिफाइड मीडिएटर होता है जो समस्या को सुलझाने में आपकी मदद करता है जी। और प्री लिटिगेशन मीडिएशन के लिए आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट मीडिएशन सेंटर का चयन कर सकते हैं, ऑनलाइन पोर्टल यूज कर सकते हैं या हाई कोर्ट में भी प्री लिटिगेशन केस के लिए मध्यस्थता की व्यवस्था है, वहां जा सकते हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से भी 12 से 15 सेंटर्स है अलग अलग एरियाज में, जिसमें दिल्ली डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सोसाइटी कहा जाता है, वो दिल्ली विवाद समाधान केंद्र के नाम से जाना जाता है। इन माध्यमों में इनके द्वारा आप अपने विवाद का मुकदमेबाजी में जाने के पहले विवाद का निवारण कर सकते हैं इन सब जगहों पे जाकर। जी विनीता जी कहते हैं। जी विनीता जी, आप पोस्ट लिटिगेशन जी
हाँ जी, पोस्ट लिटिगेशन मीडिएशन जो होता है वो होता है कि आपका केस कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा है और पार्टीज मध्यस्थता का चयन कर अपना विवाद सुलझाना चाहती है। इसके मुख्यतः हम कोर्ट भी इसको मीडिएशन सेंटर में भेजती है, जिसको कोर्ट एनेक्स मीडिएशन कहते हैं, या फिर पार्टी भी प्राइवेट मीडिएशन या गवर्नमेंट मीडिएशन सेंटर का चयन करके अपने कोर्ट के केस को समाप्त कर सकती है जी। तो जैसे मीडिएटर हुआ और पार्टीज की सहमति और निर्देशा के अनुसार सेटलमेंट एग्रीमेंट बनता है और पार्टीज इन चीजों की उसमें सिग्नेचर करके, जैसे दोनों विवाद की जो उनकी विवाद होते हैं उनके सहमति जब उनकी हो जाती है तो सेटलमेंट एग्रीमेंट बनता है, उसकी कॉपी कोर्ट में फाइल कर उस अपनी कोर्ट केस को विड्रॉ कर सकते हैं जी। और एक बात और है, जब तक मध्यस्थता की प्रक्रिया चल रही है कोर्ट की प्रक्रिया जो है वो होल्ड पे रहती है और अगर मीडिएशन की सेटलमेंट नहीं हुई तो वहीं से फिर कोर्ट की प्रक्रिया चालू हो जाती है जहाँ पे रोकी थी। बिल्कुल। तो इस तरह से कोर्ट की प्रोसीडिंग में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल विनीता जी, आपने बहुत बेहतर तरीके से पोस्ट और प्री लिटिगेशन क्या है ये हमें समझाया, लेकिन साथ ही साथ ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि सामान्य मध्यस्थता और कमर्शियल मध्यस्थता में क्या अंतर है? सामान्य मध्यस्थता जनरल मीडिएशन इंटरपर्सनल नेचर होता है, जैसे पारस्परिक विवाद हुआ, कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ विवाद हुआ, सामुदायिक विवाद हुआ, पति पत्नी का विवाद हुआ, बच्चों का माता पिता के साथ विवाद, पड़ोसी विवाद, ये सब सामान्य विवाद के अंदर आता है। और व्यवसायिक मुद्दा को लेकर जो विवाद होता है, जैसे जिसमें फाइनेंशियल एस्पेक्ट होते हैं, जैसे इंश्योरेंस क्लेम, कंपनसेशन का केस या रुपयों का सामान का लेना देना, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, ये सब तरह का जो विवाद होता है वो व्यवसायिक मध्यस्थता के अंदर आता है। तो ये सामान्य मध्यस्थता और व्यवसायिक मध्यस्थता की तरफ से अंतर है। बिल्कुल विनीता जी, व्यवसायिक मध्यस्थता के लिए मध्यस्थ व्यक्ति जिसे हम मीडिएटर कह रहे हैं उसके लिए क्या कुछ स्किल होनी चाहिए? ओके, एक ट्रेन मीडिएटर के तो काफी स्किल्स होते हैं। मैं आपको कुछ मुख्य स्किल्स बता देती हूँ कमर्शियल मीडिएटर के लिए क्या होना चाहिए। जैसे कि दोनों पार्टी के साथ तालमेल बनाकर, जिसे हम रैपो बिल्डिंग कहते हैं, तो ये पूरी मध्यस्थता प्रणाली को गोपनीयता बनाए रखना, उसमें प्रणाली में गोपनीयता बनाए रखना, कॉन्फिडेंशियलिटी बनाए रखना, फिर तटस्थता बनाए रखना, न्यूट्रलिटी जिसको हम बोलते हैं, तो ये सब मीडिएटर की मुख्य विशेषता होती है जी। तो इसके अलावा भी जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स हुआ, नेगोशिएशन हुआ, इफेक्टिव लिसनिंग हुई, साइकोलॉजिकल एनालिसिस हुआ, मैथमेटिकल एबिलिटी हुई, ये सब भी बहुत ही मुख्य गुण है। जैसे व्यावसायिक मीडिएशन में कैलकुलेशन अमाउंट्स का, जो क्लेम अमाउंट होती है, या टैक्स फाइलिंग का, जीएसटी फिगर्स का, तो नंबर्स की अंडरस्टैंडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसके लिए मैथमेटिकल एबिलिटी की काफी जानकारी भी होनी चाहिए। बिल्कुल विनीता जी, मेन स्किल्स है, वैसे और भी काफी स्किल्स होते हैं। बिल्कुल विनीता जी, व्यावसायिक मध्यस्थता कैसे की जाती है? क्योंकि इसकी प्रणाली को जिस तरह से आपने समझाया वो हमारे दर्शकों ने समझा, लेकिन इसकी कितनी स्टेजेस होती हैं और कैसे ये काम करता है? व्यावसायिक मध्यस्थता की प्रणाली मुख्यतः सामान्य मध्यस्थता की प्रणाली की तरह ही होती है जी। साधारणतः मीडिएटर पहले दोनों पार्टी के साथ एक इंट्रोडक्शन सेशन करता है, जिसमें एक दूसरे को जानने की प्रक्रिया होती है और उसमें मीडिएशन के रूल्स, मीडिएशन के टर्म्स एंड कंडीशन सब उनको बता दिए जाते हैं। फिर ज्वाइंट सेशन में उनकी समस्या सुनी जाती है। मीडिएटर दोनों पार्टी के साथ सिंगल सेशन में जरूरत हो के अनुसार उनको सिंगल सेशन में बात करता है और अपने स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए ज्वाइंट सेशन में, सिंगल सेशन में पार्टीज को फैसिलिटेट करके टुवर्ड्स सेटलमेंट्स ले जाता है, मदद करता है। और कॉम्प्लेक्स जो कमर्शियल मीडिएशन होती है, प्री लिटिगेशन मीडिएशन हो या पोस्ट, वो उसमें प्रिपरेशन की बहुत आवश्यकता होती है। प्रिपरेशन ऑफ केस की एक अहम भूमिका होती है इस कमर्शियल मीडिएशन में। जैसे मीडिएशन कंपनी के फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को, ट्रांजैक्शन और उसके पोजीशन और इंटरेस्ट की स्टडी करते हैं और इसमें कभी कभी एक्सपर्ट्स की हेल्प ली जा सकती है, जैसे सीए हुए, लीगल एडवाइजर हुए, कोई विटनेस हुए, इन सब की हेल्प लेते हैं। और ज्वाइंट सेशन में अगर दोनों पार्टी के बीच में एग्रीमेंट हो गया, सुलह हो गई, तो फिर मीडिएटर उनकी सहमति से एग्रीमेंट बना देते हैं
और जो साइन दोनों पार्टी साइन करती, मीडिएटर साइन करती और वैलिड एज कोर्ट ऑर्डर होता है। बिल्कुल। विनीता जी, कमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015 में संशोधन किया गया है और उसी संशोधन के अनुसार प्री लिटिगेशन कमर्शियल या व्यावसायिक मीडिएशन क्या है, ये भी समझना चाहेंगे। कमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015 का संशोधन 2018 में एपीलेट डिवीजन ऑफ हाईकोर्ट के तहत किया गया, जिसमें व्यावसायिक मुद्दों को सुलझाने के लिए एक कुशल तरीका सेक्शन 12A के अंतर्गत दिया गया जी। जैसे कि कमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015 चैप्टर 3A के अंतर्गत सेक्शन 12A में कहा गया है कि वादी अपने व्यावसायिक मुद्दों को डायरेक्ट कोर्ट में नहीं फाइल कर सकता जी। उससे पहले प्री लिटिगेशन मध्यस्थता में अर्जी डालकर विवाद को सुलझाने का प्रयास करना। जैसे वो कोर्ट में तभी केस फाइल कर सकता है जब उसके लिए उसमें अर्जेंट इंटरिम रिलीफ का जरूरत हो, मतलब तत्काल अंतरिम राहत अगर उसको लेने का है, सुविधा है, तभी वो केस डायरेक्ट कोर्ट में जा सकता है जी। अन्यथा वादी को अपना केस को मीडिएशन रिपोर्ट के साथ, अगर सेटलमेंट हो गया, नहीं हुआ सेटलमेंट हो गया तब तो मीडिएशन में हो गया आपका सेटलमेंट, अगर सेटलमेंट नहीं हुआ तो दूसरी पार्टी नहीं आई तो उस रिपोर्ट के साथ वो कोर्ट में अपने केस फाइल कर सकता है, डायरेक्ट कोर्ट में जा सकता है जी। अगर उसमें अर्जेंट इंटरिम रिलीफ नहीं है तो सेक्शन 12 में यही बिल्कुल काफी इम्पोर्टेंट। बिल्कुल विनीता जी, कई और सवाल हैं इस विषय से जुड़े हुए जो हम आपसे आगे चलकर पूछेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त को व्यावसायिक मध्यस्थता से जुड़ी हुई कानूनी जानकारी दे रहे हैं और इसके लिए हमारे साथ लगातार हमारी कानूनी विशेषज्ञ विनीता सहाय हमारे साथ बनी हुई हैं। अगर आपका भी इस विषय से जुड़ा हुआ कोई सवाल है या आप इससे जुड़ा हुआ कुछ भी पूछना चाहते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं, तो टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर आप कॉल कीजिए और अपनी समस्या का समाधान हमारे कानूनी विशेषज्ञ के साथ जुड़कर जरूर लीजिए। विनीता जी, अभी आपने ब्रेक पे जाने से पहले सेक्शन 12A की बात कही थी। बात अगर 12A की जाए तो इसके क्या कुछ फायदे हैं और क्या इसमें कोई त्रुटि भी है? सेक्शन 12A प्री लिटिगेशन मीडिएशन के बहुत फायदे हैं। पहला तो ये व्यावसायिक रिश्तों को बनाए रखता है, इसमें दोनों पक्षों के विवादों को ये सुलझाता है, उनकी साझेदारी से आपसी समझदारी शामिल रहती है, इससे समस्या का निदान होता है और वो अगर उनकी मर्जी से है और एक दूसरे के व्यवसाय को वो आगे बना रख सकते हैं, क्योंकि उनकी जो समझौता, उनमें जो समझौता है वो आपसी उनकी मर्जी से होता है, इससे उनका व्यवसायिक रिश्ता वो बना रह जाता है, जो सामान्यतः कोर्ट में लिटिगेशन में जाने में ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, मुश्किल रहता है उस रिश्ते को, वो लोग व्यावसायिक रिश्ते को बनाए रखे। मीडिएशन में ये संभव है, तो ये तो एक पहला फायदा है। दूसरा फायदा ये है, इसमें समय और पैसे की बहुत बचत होती है। ये मीडिएशन की पूरी प्रक्रिया 120 दिनों की होती है और इसमें दोनों पक्ष अपने समय और पैसे को व्यर्थ नहीं जाया करते। जहां कोर्ट में सालों लग जाते हैं, वहां मैक्सिमम 4-5 महीने के अंदर इनके केस का निवारण हो जाता है। तीसरा है कि इसमें इनके व्यवसाय की गोपनीयता, दोनों पार्टी के बीच की जो न्यूट्रलिटी होती है वो बनी रहती है। इसमें एक पक्ष का जो बिजनेस का सीक्रेट हुआ या फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हुआ, बिना उसकी मर्जी के दूसरे पक्ष को नहीं बताया जाता मीडिएशन रूल के अकॉर्डिंग। तो इससे उनकी बिजनेस स्ट्रैटेजी भी शेयर नहीं होती है, ना ही पार्टी का कोई व्यावसायिक नुकसान होने का अंदेशा होता है जी। और उनकी न्यूट्रलिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहती है। बिल्कुल। एक और फायदा मैं बताना चाहूंगी, बिकॉज ये मीडिएशन सेटलमेंट एग्रीमेंट के तहत है, ये इसकी इन्फोर्सेबिलिटी होती है आर्बिट्रेशन अवार्ड के जैसा, जिसमें पार्टी मीडिएशन की ओर प्रेरित होती है क्योंकि उनकी सेटलमेंट की मान्यता है, कोर्ट ऑर्डर की तरह मान्यता, अवार्ड की मान्यता है। इस कारण इस सेक्शन 12A कहता है तो प्री लिटिगेशन मीडिएशन में सेटलमेंट के लिए चाहिए या मीडिएशन के लिए आइए, ये सब इसके फायदे हैं जी। तो ये सारे फायदे इनके हैं, पर जैसे आपने पूछा कि बहुत सारे फायदे हैं, क्या कोई त्रुटि भी है, ये आपका सवाल जी जी। तो इसमें त्रुटि में मैं कहूंगी इसमें दो मुख्य प्रतिकूल परिस्थितियां सामने आती हैं, जिसे मैं बताना चाहूंगी।
जिसका भी निवारण हो सकता है, लेकिन ये प्रतिकूल परिस्थितियां हैं। हाँ। जैसे सेक्शन 12 में कहता है कि वादी को प्री लिटिगेशन मीडिएशन में जाना है कोर्ट में केस फाइल करने के पहले अपने विवाद का निवारण करने। ठीक है। तो वहीं पे कमर्शियल कोर्ट प्री लिटिगेशन मीडिएशन सेटलमेंट रूल 28 ये कहता है कि प्रतिवादी के लिए ये जो मैटर है ये वॉलेंटरी है, वो स्वेच्छा से मीडिएशन ज्वाइन है, मतलब उसमें कोई फोर्स नहीं है, तो वो आपकी वॉलेंटरी मेथड वो मना भी कर सकता है जी। इसलिए इसमें प्रतिवादी की जो अनुपस्थिति होती है मीडिएशन में नहीं, तो उनकी अनुपस्थिति में मीडिएशन नहीं हो पाता है और वादी का थोड़ा सा समय इसमें व्यर्थ हो जाता है, मीडिएशन के प्रोसेस में वो आगे नहीं बढ़ सकता है। पर वादी को मीडिएशन सेंटर से एक नॉन स्टार्टर की रिपोर्ट मिल जाती है, वो लेकर वो कोर्ट में केस फाइल करता है जी। ये एक इसका थोड़ा सा प्रतिकूल परिस्थिति है। एक दूसरा है और अंत भी बताऊंगी। दूसरी प्रतिकूल परिस्थिति इसकी ये है कि इसमें एक नॉन क्लैरिफिकेशन ऑफ इंटरिम अर्जेंट इंटरिम रिलीफ बोलेंगे, जैसे अर्जेंट इंटरिम रिलीफ हुआ तत्कालिक अंतरिम राहत जी। तो ये सेक्शन 12 में कहता है कि अगर तत्काल अंतरिम राहत का मुद्दा है तो आप केस को डायरेक्ट कोर्ट में फाइल कर सकते हो इस एक्ट के तहत। इसमें ये स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि कौन कौन से मुद्दे अर्जेंट इंटरिम रिलीफ में के तहत आते हैं, कौन कौन से नहीं आते। इससे समटाइम्स कभी वादी या अधिवक्ता इसका फायदा उठा लेते हैं कि इस प्रोविजन का, क्योंकि इसमें क्लैरिफिकेशन नहीं है। बिल्कुल। तो ये दो छोटी सी प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, पर इसमें ज्यादा फायदे हैं जो प्री लिटिगेशन मीडिएशन सक्सेसफुल बनाती है, लोगों का झुकाव व चयन ज्यादा से ज्यादा होता है। बिल्कुल विनीता जी, मीडिएशन एक्ट जो 2023 है, अगर उसे देखा जाए तो प्री लिटिगेशन मीडिएशन और कमर्शियल मीडिएशन के बारे में ये क्या कुछ कहता है? सॉरी, फिर से आप पूछिए क्वेश्चन। मैंने ये पूछा है कि जो मीडिएशन एक्ट 2023 है वो प्री लिटिगेशन मीडिएशन और कमर्शियल मीडिएशन के बारे में क्या कुछ कहता है? प्री लिटिगेशन मीडिएशन एक्ट 2023 कमर्शियल मीडिएशन के बारे में क्या कहता है? इसमें बेसिकली मीडिएशन एक्ट जो बना है 2023 14 अगस्त में ये कार्यान्वित हुआ है। इसके क्लॉज 5(1) में प्री लिटिगेशन मीडिएशन के लिए दोनों पक्षों को प्रेरित किया गया है और कहा गया है कि वेदर ये सिविल केस हो या फिर कमर्शियल, कुछ भी तरह का विवाद हो, आप स्वेच्छा से अपनी सहमति से अपने विवाद को प्री लिटिगेशन मुकदमे पूर्व की मध्यस्थता के द्वारा आप इस मैटर्स को व्यवसायिक विवाद के लिए मीडिएशन एक्ट 2023 निर्धारित केसेस को जाने के लिए कहता है। जो भी आपके मीडिएशन के केसेस है जो आपकी मध्यस्थता करने के लिए आपको जाने के लिए प्रेरित करता है किसी भी तरह के। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में वो चीजें क्लॉज है या नहीं है, फिर भी मीडिएशन एक्ट कहता है कि आप वॉलेंटरीली, नॉट फोर्सफुली, वॉलेंटरीली आप मीडिएशन के लिए जाएं। वहीं पे मीडिएशन एक्ट कमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015 के अंतर्गत ये कहता है कि जो भी विवाद सेक्शन 12A का कमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015 में कहा गया है, जो उनके टर्म्स है, जो उनके कंडीशंस में फॉलो किए गए हैं, उसकी वही मान्यता है। बिल्कुल। जैसे कि अगर कमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015 कह रहा है कि कोई भी पार्टी को अगर अर्जेंट इंटरिम रिलीफ नहीं का केस नहीं है तो उसको कोर्ट में डायरेक्ट नहीं जाना है, प्री लिटिगेशन में जाना है। जी विनीता तो जी, मीडिएशन एक्ट 2023 भी यही फॉलो। बिल्कुल विनीता जी, आपने जिस तरह से समझाया कि प्री लिटिगेशन, मीडिएशन, पोस्ट लिटिगेशन, इससे जुड़ी हुई तमाम चीजें जिस तरह से आपने समझाई और हमारे दर्शकों के सामने रखी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।